नमस्कार, आप जुड़ गए हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जिस तरह से भारत सरकार ने यूएपीए लगा के जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे थे, भारत में रह के जम्मू कश्मीर में रह के जो नारे लगाए, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया। बहुत अच्छी बात है। जिनको उठाकर जेल में डालना शुरू कर दिया और जो लोग इस वक्त जॉब्स कर रहे थे उनको जॉब से भी निकाला जा रहा है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाबा चंचल। बाबा चंचल जी, किस तरह से ये कार्रवाई है ये सही हो रही है? और जो लोगों ने एंटी नेशनल जो नारे लगाए, इसमें मैं एक चीज़ और आपको इंक्लूड करूंगा। जिस तरह से ये बच्चे तो इस वक्त पकड़े जा रहे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं कश्मीर के, जो नेता हैं जो नारे लगाते हैं पाकिस्तान के, क्या उनके ऊपर यूएपी नहीं लगाना चाहिए? सर, मैं सिर्फ इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के कुछ मुट्ठी भर एजेंट बैठे हुए हैं। मैंने हजारों बार आपकी मीडिया के थ्रू कह दिया है गवर्नमेंट को, हजारों एजेंट बैठे हुए हैं। जब तक ये एजेंट अपने हिंदुस्तान से हम इन लोगों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा हिंदुस्तान सुस्त नहीं हो सकता। हमें इन एजेंटों को खत्म करना होगा। ये वो एजेंट हैं जो भारत के दो टुकड़े कर सकते हैं, भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जे मिलिटेंटों को बढ़ावा दे सकते हैं, पत्थरबाजों को बढ़ावा दे सकते हैं, नशे की मूव को बढ़ावा दे सकते हैं। जे देशद्रोही लोग हैं मुट्ठी भर, ऐसे लोगों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया 24 घंटे के अंदर, यह बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। ऐसे देशद्रोहियों को नौकरी से बाहर निकालना चाहिए, इनकी डिग्रियां कैंसिल करनी चाहिए, इनकी जो सीटें हैं गवर्नमेंट की वो कैंसिल करनी चाहिए। इन लोगों को कोई भी हक भारत का नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे लोग कहीं डॉक्टर बन गए तो ये मिलिटेंटों से बढ़िया काम करेंगे, मिलिटेंटों से भी ऊपर काम करेंगे। ये आम जनता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कहीं जहर वाला टीका लगा सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर, जो इनके खून के अंदर पाकिस्तान बसा हुआ है, तो ये भारत को नुकसान दे सकते हैं। ऐसे लोगों को नौकरी नहीं चाहिए। बाबा जी, एक तरफ जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग माना जाता है और जब डेवलपमेंट की बात की जाए तो सब कुछ कश्मीर में दिया जाता है। अब पीएम केयर के अंडर जो बच्चे थे, यानी कि उनको बाहर भेजा गया था पीएम स्कॉलरशिप पर, पढ़ तो वो बाहर रहे हैं लेकिन नारे जो हैं वो पाकिस्तान के दे रहे हैं। क्या उनको किस तरह से बाहर निकालना चाहिए? और सबसे बड़ी बात इस वक्त, अगर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात की है तो जम्मू पर डेवलपमेंट क्यों नहीं की जा रही? देखो, ऐसे बच्चों को मैंने पहले ही कह दिया, वो बच्चे नहीं हैं, ये देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों को उठा के जेल के बीच बंद करना चाहिए। वो गवर्नमेंट काम कर रही है, बीजेपी सरकार। और दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूं, जब हमारे डॉक्यूमेंट में या बोलने में हर जगह में आता है जम्मू और कश्मीर, जब कहीं भी जम्मू कश्मीर को हक मिलना हो तो पिछली सरकारों ने सबसे पहले कश्मीर में हक दिया, हमारे लोगों को हक नहीं दिया। हमारे जम्मू में एम्स का नाम नहीं था, वो बीजेपी सरकार ने दिया। रिंग रोड का नाम नहीं था, बीजेपी सरकार ने दिया। जम्मू से लेकर पुंछ तक 4 रोड का नाम नहीं था, वो बीजेपी सरकार ने दिया। मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे नौजवानों को हक सबसे पहले जम्मू में मिलना चाहिए, उसके बाद कश्मीर में। पहले जम्मू की सुनाई होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट भी बीजेपी सरकार ने ही दिए। बहुत अच्छा बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं वो पिछले 70 साल से लेकर आज तक कोई सरकार नहीं कर सकी। बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है भारत को, मैं जानता हूं। और मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, मैं फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, हमारे जम्मू की आवाज जो है सबसे पहले सुनी जाए, जम्मू को पहले हक दिया जाए, दूसरा हक कश्मीर को दिया जाए। हमें कोई इतराज नहीं, पहले हक जो है जम्मू के लोगों को मिलना चाहिए। बाबा जी, 7 साल से केंद्र में आपकी सरकार है और 370 खत्म हुए, 2 साल का वक्त हो चुका है। और उसके बाद एक इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होना, मैच के बाद इस तरह के पटाखे जलाए जाना, होम मिनिस्टर साहब जम्मू थे, एक तरफ होम मिनिस्टर साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दूसरी तरफ ये वारदात हो गई। किस तरह से लगता है कि जो लोग इस वक्त अपनी राह से भटक चुके हैं, किस तरह से इनको अपने देखो भाई, ये मुट्ठी भर जो देशद्रोही हैं, जो मुट्ठी भर देशद्रोही कश्मीर में बैठे हुए हैं, ये वाकई मुसलमानों की जो सभी है उसको भी खराब करने वाले ये लोग हैं। मेरा कहने का मतलब, हम जम्मू में रहते हैं तो बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े अफसर तक जो मुसलमान हैं, हमारे दोस्त हैं, हम एक थाली में खाना खाते हैं। मैं चाहता हूं जैसे हम जम्मू में रहते हैं, ऐसे इन लोगों ने कश्मीर में रहना चाहिए। जे लोग मुट्ठी भर देशद्रोही हैं, बाकी लोग कुछ अच्छे हैं,
बीजेपी ने एक सुधार लाया है जम्मू कश्मीर का, एक नया जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। वो कुछ लीडरों को, कुछ मुट्ठीभर देशद्रोही जो है और पाकिस्तान को, ये बहुत परेशानी है भाई। अगर नया जम्मू कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार किया तो पाकिस्तान की भूखे देश की राजनीति जो है वो खत्म हो सकती है। बाबा जी, एक तरफ जब बाहर के राज्य के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। दूसरी तरफ ये यूएपीए मैच के बाद जिस तरह से अब स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जा रहा है, रेस्टिकेट किया जा रहा है। आज महबूबा मुफ्ती जो है वो आज स्टूडेंट्स के फेवर में बोल रही है। जब लोग कश्मीर के मारे गए, इनोसेंट लोग मारे गए, तब महबूबा ने कोई बात नहीं की। मैं यही कहना चाहता हूं, जब पीडीपी सरकार, जब पीडीपी मुख्यमंत्री के ओहदे पर जम्मू कश्मीर में पहुंची थी, ये उसी दौरान मिलीटेंटों के गुण गाना इन लोगों ने शुरू कर दिए थे। मिलीटेंट इनके बहुत नजीकी ही लगते हैं मुझे। जे खाते हैं हिंदुस्तान की, गुण गाते हैं ये मिलीटेंटों और पाकिस्तान के। तो मैं मैडम महबूबा को पूछना चाहता हूं, मैडम जी मुझे ये बताइए, मैं मैडम जी करके कह रहा हूं आपको, आप मुझे एक सबूत कश्मीरी लीडरों का मुझे दीजिए। आप ही मुख्यमंत्री रहे हो, क्या एनसी, क्या पीडीपी, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आपकी बिरादरी कश्मीर के लोग मुख्यमंत्री आप लोग बनते रहते हो। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आज से लेकर पिछले 70 साल तक एक बार मुझे पाकिस्तान का कहीं आप लोगों ने पुतला जलाया है तो मुझे दिखाओ। आपने इंडिया आर्मी की तारीफ की है तो मुझे दिखाओ। आपने हिंदुस्तान की तारीफ की है तो मुझे दिखाओ। आपने रिफ्यूजियों को, हमारे जो बेस्ट पाकिस्तानी हमारे लोग रिफ्यूजी जो आए हुए हैं जम्मू में, इनको कभी हक दिया है तो मुझे बताओ। कस्टोडियन जमीन पाकिस्तान का हक रखा हुआ आप लोगों ने, कभी इसको खत्म किया तो आप मुझे बताओ। इन लोगों ने एक भी काम ऐसा नहीं किया, ये मैं जानता हूं। गवर्नमेंट जानने जाना जाने, लेकिन इनकी बातें मैं सब सुनता रहता हूं और मैं जानता हूं। इन लोगों ने पत्थरबाजों को तैयार किया, इन लोगों ने मिलिटेंटों को बढ़ावा दिया, इन लोगों ने नशे की मुहिम को बढ़ावा दिया। देखो ना, हमारे देश बर्बाद हो चुका है, हमारा जम्मू कश्मीर। ये किस चीज के मुख्यमंत्री थे? एक चौकीदार ग्रां का होता है, लंबरदार होता है, सरपंच होता है, कोई भी बात होती है तो ग्रां का जो मुखिया होता है उसके पास लोग जाते हैं, पर इसका हल करना चाहिए। और भाई आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप लोगों ने एक बार भी पाकिस्तान का पुतला नहीं जलाया, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये भी बताता हूं। आप मुझे ये बताओ, हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। वो जवान, जिन जवानों को उनकी मातें जो हैं दिन रात याद करती हैं, उनके पिता याद करते हैं, उनकी बहनें जो हैं राखी के दिन अपने भाइयों को याद करती हैं और रोती हैं। आप लोगों ने एक बार भी अपने बेल्ट फोर्स के युवानों का, इंडिया आर्मी के युवानों का एक बार भी तरस नहीं खाया, एक बार भी आपने पाकिस्तान का पुतला नहीं जलाया। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, आप हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो? आप मुझे जवाब दीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कोई भी कश्मीरी लीडर अगर दम रखता है तो मेरे सामने 10 मिनट मीडिया में बैठ के मुझे दिखाए। अगर मेरी ये बातों का जवाब दे दिया तो मैं मीडिया के सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगा। अगर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो आप हिंदुस्तान के लीडर नहीं, पाकिस्तान के जेट हो गए। बाबा जी, एक लड़की है जो जम्मू की है, अनन्या। जिस तरह से अनन्या को प्रेशराइज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनों द्वारा, कश्मीरियों द्वारा, क्योंकि उसने वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेशन की, उनको आइडेंटिफाइड किया। जम्मू की बेटी को तंग करना, कहीं ना कहीं मिलिटेंट एक्टिविटी, मिलिटेंट जो संगठन है वो भी उसको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। किस तरह से आप ये करेंगे कि जम्मू की बेटी को किस तरह साथ देंगे? जो हमारी जम्मू की बेटी है नन्या जमाल, वो एक बहुत महान बेटी है। हम उस बेटी के साथ हैं, उसके परिवार के साथ हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करते हैं, गवर्नर साहब के आगे अपील करते हैं, उस बेटी को सिक्योरिटी देनी चाहिए, उस बेटी पर पूरी नजर रखनी चाहिए। कभी भी उस बेटी का वाल बांका ना हो। जिस बेटी ने देशद्रोहियों का पर्दाफाश किया है, उस बेटी के साथ हमारी सिक्योरिटी जो है 24 घंटे साथ रहनी चाहिए। और मैं यह भी बता देता हूं देशद्रोहियों को, अगर उस बेटी का कभी वाल बांका भी हुआ तो आप लोग बात याद रखना, हम
सबसे पहले हमारी जम्मू की जनता आप लोगों को पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आएगी, ये बता देता हूं मैं देशद्रोहियों बाबा को। जी, जिस तरह अनन्या इस वक्त वहाँ पढ़ाई कर रही थी, क्या उसकी अगली जो पढ़ाई है वो जम्मू में नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस और एलिमेंट के देखते हुए? मैं यही कहना चाहता हूं उस बेटी के लिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, पर उस पर पूरी नजर रखनी चाहिए, बेटी का कहीं वाल बंकन हो। हमें देशद्रोहियों का डर नहीं, ऐसे देशद्रोहियों का कोई डर नहीं, जिनकी जरूरत नहीं है उस बेटी को हाथ भी लगाएं। देखिए, जिस तरह से इस वक्त यूएपीए लगाया जा रहा है, और जो लोग जिन्होंने नारे लगाए थे मैच के बाद, खुशी मनाई थी, अब सरकारों द्वारा उनको पकड़ पकड़ कर धड़ धड़ कर अंदर रखा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, और जो लोग पढ़ रहे थे उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि आगे की पढ़ाई होगी, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दीजिएगा। होना भी चाहिए। अगर आप भारत में रहते हैं, अगर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो नारा पाकिस्तान का दोगे तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो भुगतान है वो करना पड़ेगा, क्योंकि भारत बदल चुका है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है, और सरकारें तक बदल चुकी हैं। केंद्र में मोदी सरकार है, और जम्मू कश्मीर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब देख रहे हैं इस वक्त। इस तरह के एलिमेंट्स आगे भी मैच होंगे, इस तरह के काम ना करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।